और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के बागी सांसदों पर यह बड़ी जानकारी, आम आदमी पार्टी के सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। तो राज्यसभा सभापति ने 7 सांसदों के विलय को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यसभा में अब बीजेपी सांसदों की संख्या 113 हो गई है, क्योंकि 7 जो सांसद हैं उनके विलय को मंजूरी मिली है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसदों की संख्या घटकर वहीं अब 3 हो गई है। तो वहीं आपके जो राज्यसभा सांसद थे उनकी कुल संख्या 10 थी, लेकिन 10 सांसदों का विलय होने के बाद में ये संख्या घटकर 3 रह गई है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी में इनका विलय हो गया है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज आने वाले समय में जरूर खड़ा हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास में अब जो राज्यसभा की सदस्यता के जो सांसद थे उन्होंने अपनी सदस्यता को छोड़कर बीजेपी में विलय का निर्णय लिया है। 7 सांसदों की विलय को मंजूरी मिल गई। डॉक्टर अशोक मित्तल, श्री राघव चड्ढा, श्री हरभजन सिंह, डॉक्टर संदीप कुमार पाठक, डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी, मिस स्वाति मालीवाल और श्री राजेंद्र गुप्ता, ये वो आम आदमी पार्टी के बागी सांसद हैं जिनका विलय हुआ है। तो ये वो 7 सांसदों के नाम आपको हम दिखा रहे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी में अब विलय हो गया है। तो देखिए, ये 7 वो नाम है जिनका अब भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हुआ करते हैं। और आप देखिए, सभी सांसद वो सांसद हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा क्लोज माने जाते थे। राघव चड्ढा भी अरविंद केजरीवाल के बहुत क्लोज थे। हमने देखा था कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तब कितना क्लोजली वो काम कर रहे थे उनके साथ में। और ऐसे में जो डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल हैं, इन्हीं को राज्यसभा में नेता पद दिया जा रहा था कि वो अब राघव चड्ढा की जगह बोलेंगे, राघव चड्ढा को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ अशोक कुमार मित्तल के घर में तो अरविंद केजरीवाल रहे भी रहे, यानी कि अरविंद केजरीवाल के काफी क्लोज थे, क्योंकि राघव चड्ढा से जब ट्रस्ट दूर हुआ आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का, जिस व्यक्ति पर ट्रस्ट जताया गया था वो थे अशोक मित्तल। लेकिन अब अशोक मित्तल का जाना भी एक बहुत ज्यादा शॉकिंग खबर आगे लाता, और अब तो विलय को लेकर भी मंजूरी मिल गई है। तो ऐसे में दूसरा नाम राघव चड्ढा, इनकी तरफ से ही ये बात की शुरुआत की गई थी। वहीं हरभजन सिंह के तेवर भी पहले से ही ऐसे देखे जा रहे थे। साथ ही साथ संदीप कुमार पाठक, ये भी काफी क्लोज माने गए हैं आम आदमी पार्टी के, और अरविंद केजरीवाल से भी ये काफी क्लोज रहे हैं। अहम मुद्दे, अहम मीटिंग में ये हमेशा साथ हुआ करते थे। और ये सभी वो मेंबर्स कहे जा रहे हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़े थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी बनाया है। एक्चुअल में अगर इन लोगों की बात सुनी जाए तो ये कहते हैं। इसके साथ साथ में विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कई सारे राज खोले थे, अरविंद केजरीवाल को लेकर कई सारे बड़े दावे किए थे। उनके साथ में भी व्यवहार ठीक नहीं रहा था पार्टी का, ये भी बात उनकी तरफ से पहले से कही जा रही थी। और ये बात काफी ज्यादा उठाई गई थी स्वाति मालीवाल की तरफ से, और लग भी रहा था उसके बाद में कि शायद स्वाति मालीवाल की तरफ से पार्टी छोड़ी जा सकती है। और ऐसे में 7वां और आखिरी नाम श्री राजेंद्र गुप्ता का और है। ये सभी लोग बीजेपी में विलय करेंगे, इनकी मंजूरी मिल गई है, इनको ये बात भी सामने आ रही है। सबके बीच में आम आदमी पार्टी पर राघव चड्ढा का हमला सामने आ गया है। तो आप में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, ये राघव चड्ढा कह रहे हैं। वीडियो जारी करके राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के ऊपर अटैक कर दिया है। आपको वीडियो में भी दिखाते हैं कि कैसे हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं राघव चड्ढा। तो देखिए, पहले भी ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही थी कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो वर्क एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा घुटन भरा था राघव चड्ढा के लिए। आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए,
आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करें? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे।